सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में पढ़ेंगे द्वादश पाठ महर्षि दधीची। पाठ 12 महर्षि दधीची। तो महर्षि दधीची का नाम आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, है ना। महर्षि जो दधीची थे वे क्या है, एक विशेष और महान परोपकारी और दानी ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। परोपकारी में, परोपकार के कार्य में सबसे अग्रणी जो है महर्षि दधीची का नाम आता है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या बताया गया है। ठीक है बच्चों, कॉन्सेंट्रेट होकर के आप लोग जो है पाठ को समझिएगा, और पाठ के अंत में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पर आधारित, जो समझ पर आधारित है, वो आप लोगों को पूछूंगा, उसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठा संस्कृति अस्ति। दानं दया समता परोपकारः इत्यादियो गुणाः भारतीय संस्कृतेः अंगानि सन्ति। स्वार्थ परित्यज्य परोपकारार्थं जीवन समर्पणम् अनेके जीवन समर्पेण अनेक मुनियः महर्षयः राजानः सामान्य नागरिकाश्च भारतीय संस्कृतिम् अरक्षन् अतएव ते सादरं स्मर्यन्ते। अतिथि रक्षायै करस्थं स्थालं प्रयच्छन् राजऋषिरन्ति देवः कपूतरक्षायै स्वदेहमासं ददानो महाराजः शिवी देवरक्षायै स्वशरीरस्यास्थिनि प्रयच्छन् महर्षि दधीचि चेतादृशा एवं श्रद्धया स्मरणीयाः महापुरुषाः सन्ति। क्या कहा गया बच्चों? भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठा संस्कृति अस्ति। भारतीय संस्कृति क्या है? सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। दानम दया, दान दया समता, जो एक प्रकार जो समानता परोपकार इत्यादि गुण भारतीय संस्कृति के अंग हैं। इत्यादि जो है गुण है वो भारतीय संस्कृति के अंग है, अर्थात भारतीय संस्कृति में जो है ये देखने को मिलता है। स्वार्थ परित्यज्य परोपकारार्थम जीवन समर्पण अनेक मुनिया महर्षिया राजाना सामान्य नागरिकाश्च भारतीय संस्कृति में रक्षण। स्वार्थ परित्यज्य, स्वार्थ को त्याग करके, परोपकारार्थम परोपकार हेतु, जीवन समर्पण जीवन को समर्पित करने वाले अनेक मुनि महर्षि राजा और सामान्य नागरिक भारतीय संस्कृति की रक्षा किए। अनेक जो है लोगों ने भारतीय संस्कृति की रक्षा की। किसको छोड़ करके, किसको त्याग करके? स्वार्थ परित्यज्य, स्वार्थ को छोड़ करके। तो भारतीय संस्कृति में रक्षण, उन्होंने जो है भारतीय संस्कृति की रक्षा की। अतएव ते सादरम स्मर्यन्ते, इसलिए वे सादर स्मरण किए जाते हैं, याद किए जाते हैं। अतिथि रक्षायै करस्थलं स्थालं प्रयच्छन् राजऋषि रन्ति देवः कपोत रक्षायै स्वदेहमासं ददानो महाराज शिवीः देव रक्षायै स्वशरीरस्यास्थिनि प्रयच्छन् महर्षि दधीचि चेतादृशा एव श्रद्धया स्मरणीया महापुरुषा सन्ति। अतिथि रक्षायै, अतिथि की रक्षा हेतु अपने हाथ में स्थित थाली को देते हुए, राजऋषि रंती देव कबूतर की रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस देते हुए, महाराज शिवी देवताओं की रक्षा के लिए महर्षि दधीचि ने अपने शरीर की हड्डियों को भी देते हुए श्रद्धेय और स्मरणीय महापुरुष हुए हैं। महर्षि दधीचे नाम सर्वेषु परोपकारेषु महापुरुषेषु अग्रगण्यः मन्यते। देवराजेन्द्रस्य परीक्षायाम् उत्तीर्णो रन्तिदेवः शिविश्च उभौ अपि अन्ते देहवन्तौ जीवितौ आस्तां, किन्तु दधीचिस्तु सर्वकालाय देहं विमुच्य यशरीरो अभवत्। वस्तुतः तत्समस्त्यागी न भूतो न भविष्यति। महर्षि दधीचि नाम सर्वेषु परोपकारेषु महापुरुषेषु अग्रगण्यं मन्यते।
महर्षि दधीची का नाम सभी परोपकारी महापुरुषों में क्या है, अग्रगणी माना जाता है, अर्थात सबसे पहले गणना किया जाता है, सबसे पहले नाम आता है किसका, महर्षि दधीची का। देवराज इंद्र से परीक्षा उत्तीर्णो, देवराज इंद्र का भी जो देवराज इंद्र की परीक्षा में उत्तीर्ण रंती देव एवं राजा शिवी, देवराज की जो परीक्षा लिए थे, इसका राजा जो रंती देव हैं, देवराज की इंद्र की परीक्षा में उत्तीर्ण रंती देव एवं राजा शिवी, दोनों है ना, रंती देव और राजा शिवी, उभव अपि अंते देहवंतो जीवित वास्ताम, दोनों भी अंत में क्या हुए थे, शरीर परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात दोनों शरीरधारी और जीवित थे, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे किंतु दोनों शरीरधारी और जीवित थे। किंतु दधीचिस्तु सर्वकालाय देह विमुच्य से शरीरो अभवत्, किंतु दधीची जो है सर्वकालाय सभी काल के लिए, हमेशा के लिए अपने इस यश रूपी शरीर को जो है विमुच्य में छोड़ करके ठीक है, किंतु दधीचिस्तु सर्वकालाय देहम विमुच्य यश शरीर अभवत्, किंतु दधीची जो है सभी काल के लिए, हमेशा के लिए अपना देहम विमुच्य इस शरीर को छोड़ करके यश शरीर अभवत्, यश रूपी जो शरीर में उन्होंने आज भी क्या है, जीवित है। कहने का तात्पर्य है कि वे जो है यश रूपी शरीर वाले हो गए, यश रूपी शरीर में क्या है, आज भी जीवित है, हम सबके बीच में है। वस्तुतः तत्समस्त त्यागी न भूतो न भविष्यति, वास्तव में उनके समान त्यागी न तो कोई भूत, अर्थात भूत का तात्पर्य है कि कोई पास्ट में हुआ है, भूतकाल में हुआ है, और न ही भविष्य में होने वाला है। इस प्रकार से जो है महर्षि दधीची का नाम सबसे पहले गणना किया जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो राजा शिवी है और रंती देव है, इन दोनों ने क्या परीक्षा उत्तीर्ण किए थे, जो देवराज इंद्र ने जो है इनका परीक्षा लिया था। तो ठीक है, उसको भी मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूँ। महाराज शिवी के बारे में पहले समझ लेते हैं ना। तो महाराज शिवी बड़े ही दयालु और शरणागत वत्सल थे। एक बार राजा एक महान यज्ञ कर रहे थे, महाराज शिवी, इतने में एक कबूतर आता है और राजा की गोद में छिप जाता है। पीछे से एक विशाल बाज वहाँ आता है और राजा से कहता है, क्या राजन, मैंने तो सुना था आप बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं, फिर आज धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? यह कबूतर मेरा आहार है और आप मुझसे मेरा आहार छीन रहे हैं। इतने में कबूतर राजा से कहता है, महाराज, मैं इस बात से डरकर आपकी शरण में आया हूँ और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महाराज जी, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा धर्म संकट में पड़ जाते हैं, पर राजा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके कहते हैं, राजा, तुमसे डर कर यह कबूतर प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आए हैं, तुमसे डर करके यह कबूतर प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आए हैं, इसलिए शरण में आए हुए इस कबूतर का मैं त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते हैं उनका कहीं भी कल्याण नहीं होता। बाज कहता है, राजन, प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होते हैं, मैं भी इस समय भूख से व्याकुल हूँ। यदि मुझे इस समय यह कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मेरे प्राण चल जाने पर मेरे बाल बच्चों के भी प्राण चले जाएंगे। हे राजन, इस तरह एक जीव के प्राण बचाने की जगह कई जीव के प्राण चले जा रहे हैं। तो राजा कहता है, शरण में आए इस कबूतर को तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, किसी और तरह तुम्हारी भूख शांत हो सकती है तो बताओ, मैं अपना पूरा राज्य तुम्हें दे सकता हूँ, पूरे राज्य का आहार तुम्हें दे सकता हूँ, अपना सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ, पर यह कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता। तो बाज कहता है, हे राजन, यदि आपका इस कबूतर पर इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के ठीक बराबर का तौल कर आप अपना मांस मुझे दीजिए, मैं अधिक नहीं चाहता। राजा, तुमने बहुत बड़ी कृपा की, राजा कहता है, तुमने बड़ी कृपा की, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार के काम में ना आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना बेकार है। हे बाज, मैं तुम्हारे कथन अनुसार ही करता हूँ, अपना मांस तुम्हें देता हूँ। यह कहकर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में उस कबूतर को बैठाकर दूसरे में अपना मांस काट काट करके रखने लगे और उस कबूतर के साथ तौलने लगे।
हो, कबूतर की रक्षा हो और बाज के भी प्राण बचे, दोनों का ही दुख निवारण हो, इसलिए महाराज शिवी अपने हाथ से अपना मांस काट काट के तराजू में रखने लगा। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता ही गया। राजा ने शरीर भर का मांस काट के रख दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा नीचे ही रहा। तब राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। जैसे ही जो राजा है वो तराजू पर चढ़े, वैसा ही कबूतर और बाज दोनों क्या हो गए बच्चों, अंतर ध्यान हो गए और उनकी जगह इंद्र और अग्नि देवता प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, राजा तुम्हारा कल्याण हो, और यह जो कबूतर बना था यह अग्नि है। हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने जैसा दुष्कर कार्य किया है वैसा आज जैसा तुमने कठिन कार्य किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरों की प्राणी की रक्षा करता है वह परम धाम को प्राप्त करता है। तो ठीक है बच्चों, ये तो रहा जो है आप लोगों का महाराज शिवी के बारे में, उन्होंने किस प्रकार से अपना शरीर का भी दान दे दिया था। और ठीक है, और एक और है, क्या है, जिसका नाम है महाराज ऋषि रंती देव। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। राज ऋषि रंती देव के बारे में जान लेते हैं। राज ऋषि रंती देव ऐसे दानवीर रंती देव पूरे 48 दिनों तक भूख प्यास रहे थे। भूख प्यास से पीड़ित शक्तिहीन राजा का शरीर कांपने लगा। उन्हें 49वें दिन कहीं से भोजन प्राप्त हुआ। वे भोजन ग्रहण करना ही चाहते थे कि एक ब्राह्मण अतिथि उनके सामने आ खड़ा हुआ। भूखे पेट अन्नदान करना महादान होता है। रंती देव ने श्रद्धापूर्वक उस ब्राह्मण को अन्नदान में दिया। शेष बचा हुआ अन्न वे अपने परिवार को बांटकर ग्रहण करना चाहते थे कि एक शूद्र अतिथि याचक उनके द्वार पर आ खड़ा हुआ। राजा ने उन्हें अन्नदान दिया ही था कि वह बोला, मेरे साथ मेरा कुत्ता भी भूखा है, उनके लिए भी अन्न चाहिए। राजा रंती देव ने बचा हुआ अन्न उस शूद्र अतिथि और उसके कुत्ते को दे दिया। तत्पश्चात उसे प्रणाम किया। अब उनके पास एक मनुष्य की प्यास बुझे इतना ही जल रखा हुआ था। राजा उस जल को पीना ही चाहते थे कि अकस्मात एक चांडाल आकर रंती देव से कहने लगा, महाराज मैं बहुत अधिक थका हुआ हूँ, मुझ अपवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा सा जल दीजिए। उस चांडाल के दिन करुणा याचना सुनकर के राजा रंती देव ने अपने हाथ का पानी भरा प्याला उस चांडाल को दिया और उससे कहा, मैं 8 सिद्धियों की कामना नहीं करता, केवल इतना ही चाहता हूँ कि मैं ही सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होकर उनके दुख को दूर करूँ, जिससे वे दुख रहित हो जाएं। एक दीन प्राणी को जिसके प्राण जल बिना निकल रहे थे, मैंने उसे जीवन रूपी जल दिया। इससे तो मेरी भूख प्यास कष्ट दुविधा शोक विषाद सब कुछ मिट गए। राजा रंती देव ने अपने ऐसे उद्गार व्यक्त किए थे कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी महाराज रंती देव की परीक्षा लेने हेतु माया रूप धारण करके ब्राह्मण का वेश धारण कर पृथ्वीलोक पर आ पहुँचे। उन्होंने भी राजा रंती देव की परीक्षा ली। इन परीक्षाओं में रंती देव के संयम, धैर्य, ईमानदारी, परोपकारिता आदि को देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने ब्राह्मण के वेश को त्याग करके यथार्थ रूप धारण किया। राजा रंती देव ने उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। तीनों देवताओं के कहने पर भी राजा ने अपने लिए कोई वर नहीं मांगा, क्योंकि उन्होंने तो अपने तृष्णाओं को जीतकर, इच्छाओं को जीतकर परम शक्ति की वह दशा प्राप्त कर ली थी जहाँ पर कोई शेष नहीं रह जाती हैं। इच्छा होती भी है तो वह परम शक्ति के दर्शन मात्र की। परमात्मा शक्ति के दर्शन हो जाने पर उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी थी। एक दानवीर परोपकारी दयालु राजा के रूप में राजकाज करते हुए महाराज रंती देव के परिवार के अन्य लोग भी उनके प्रभाव से परम गति को प्राप्त हुए। इसीलिए बच्चों यहाँ पर 2 का जो उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है, राज ऋषि रंती देव जो एक राजा थे लेकिन वो ऋषि के समान थे, इसीलिए उनको राज ऋषि कह दिया गया है। और दूसरा कौन, कबूतर की रक्षा की, कबूतर की रक्षा के लिए अपने मांस को देते हुए महाराज शिवी। तो ये दोनों के बारे में आप लोग अभी जो है जाने, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है बच्चों, ठीक है, इसलिए इसको जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसको समझाऊंगा, ठीक है। और किसी प्रकार से कुछ डाउट होने पर आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा।